जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो वृद्धरथ था। ठीक है, आप खुद पेपर दे के आए होंगे तो आपको मालूम होगा कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, इसमें एक भी आपको फेक नहीं मिलेगा। अगला देखते हैं, जिप्सम का फॉर्मूला पूछा था, तो ये CaSO4 इंटू 2H2O हो जाएगा। ठीक है, सो दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम अब। सीएनजी में कौन सी गैस होती है? तो मीथेन होती है। सीएनजी में मीथेन होता है, ये शायद ऑप्शन ए में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरक किस शासक का राज्य चिकित्सक था? ठीक है, तो कनिष्क का था। ठीक है, कनिष्क का चरक राज्य चिकित्सक था। आगे हम बढ़ेंगे इसमें, और ये सब थोड़ा कट गया, आगे इसमें बढ़ते हैं हम। हाँ, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, अगर क्वेश्चन की डिफिकल्टी की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन बहुत ही टफ पूछा गया था, बहुत ही टफ, जैसे कि इकोनॉमिक्स का पूरा भर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी का घनत्व, शायद इसी टाइप का कोई क्वेश्चन था। ठीक है, मैं कंफर्म नहीं हूं कि यही ऑप्शन था, आप में यही ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, तो कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था एक। चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? तो ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, तो आगे हम इसमें देखेंगे। और एक सेकेंड, एक ये भी क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा बल सबसे कमजोर बल होता है? तो आपको मालूम होगा ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमजोर फोर्स होता है। ठीक है, और ये एक मैथ का कैलकुलस का क्वेश्चन पूछ दिया था, रूट एक्स प्लस में 1/√x का स्क्वायर dx। ठीक है, तो इसमें शायद ऑप्शन बी जो दिया था वो सही था क्या, कंफर्म नहीं हो, आप देख लेना। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन पूछा था तांबा उत्पादन के दृष्टि से तीसरा राज्य कौन सा है? यानी कि किस राज्य में, कौन सा राज्य थर्ड नंबर पर है तांबा प्रोडक्शन के मामले में? तो ये हो जाएगा झारखंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अब। क्वेश्चन दिया था इसमें, दूध जमने में किस एसिड का यूज होता है? तो लैक्टिक एसिड का यूज होता है, आपको मालूम होगा। और ये तो एक क्वेश्चन नंबर 13, इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप खुद भी कमेंट बॉक्स में बता दें ये क्वेश्चन आया था कि नहीं। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा था, तो ये आपको मालूम होगा रेटिनॉल होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम। एक ये भी क्वेश्चन आया था कि 1961 में पहली बार दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किस लिए बुलाया गया था? तो आपको मालूम होगा दहेज निरोध जो कानून पास हुआ था उसके विरोध के लिए बुलाया गया था। ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत आता है। आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, और धन विधेयक की परिभाषा जो है वो आर्टिकल 110 में दिया है, आपको ये भी मालूम होगा। ठीक है, अगर हम संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। ठीक है, तो पहली बार 1961 में दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए, और पीटी नेहरू जो थे उस वक्त प्रधानमंत्री थे, और दूसरी बार 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के लिए मोरारजी देसाई उस वक्त पीएम थे। ठीक है, और तीसरी की बात करें तो 2002 में आतंकवाद निरोध विधेयक के लिए, ठीक है, पोटा जिसे हम जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त पीएम थे। ठीक है, तो ये आप तीनों याद रखना, हो सकता है अगले शिफ्ट में आ सकता है। क्वेश्चन और आया था, 4 सिक्कों को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर 3/4 शायद होगा। ठीक है, 3/4 यही सही होगा। ठीक है, जिन्होंने भी किया होगा ये सही होगा। और लकड़ी ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? तो आपको मालूम होगा प्राइमरी स्रोत है, प्राथमिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसमें। हाँ, एक मैथ का ये भी क्वेश्चन था, दिया था हमें 9,92,, सॉरी जो भी है, 99,216। ठीक है, तो इसका पूछा था हमसे 9,92,016, इसका वर्गमूल का अंकों का योग पूछा था। 9,92,016 के वर्गमूल के अंकों का योग, यानी कि ठीक समझ पा रहे हैं आप, यानी कि इसका पहले आप वर्गमूल निकालेंगे, जो भी वर्गमूल आएगा उसका सम पूछा था। ठीक है, तो ये 996 का वर्गमूल आता है, तो 996 को जब आप ऐड करेंगे, 9 9 18 6 24, तो आपका 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइब्रिडेशन से भी एक क्वेश्चन था, तो sp3 इसका आंसर हो जाएगा, sp3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ गया, ये रहा। ये क्वेश्चन दिया था कि दो पिंडों के अप्रत्याश टक्कर में क्या स्थिर रहता है? तो इसमें रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, रेखीय संवेग जो है वो संरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, और मैथ से एक शायद ये भी क्वेश्चन था जिसका आंसर हमें ये दिया था। ठीक है, तो जिन्होंने भी ये किया होगा उनका बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं, और एक शायद उसमें हाइट एंड डिस्टेंस का भी था जिसका आंसर आपका 80, वो मुझे क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। ठीक है, जिसका आंसर 80 था।
अगला देख लेते हैं इसमें। और ये क्वेश्चन दिया था दृश्य तरंगों की ऊर्जा परास कितना होता है, तो 1.6 ईवी से 3.25 ईवी के मध्य होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं इसमें। शायद इसमें कुछ टिक करने वाला था, बताना था कि आपको कि इसमें कौन सा सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो ये आपका आंसर वेबर जो कि पलामू में स्थित है, ये शायद गलत होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसमें। और मैथ का एक और क्वेश्चन दिया था, शायद इस टाइप का कुछ दिया था, ठीक है। तो उसमें आपका बी डैश जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं इसमें। ये क्वेश्चन दिया था कि विधानसभा की न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 40 हो सकती है, न्यूनतम 40 हो सकती है विधानसभा की न्यूनतम संख्या सीटों की जो होती है, ठीक है। अगला देखते हैं इसमें। क्वेश्चन दिया था आगे, मेढक के हृदय में, ऐसे कुछ टाइप, ऐसी इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था कि मेढक मेढक के हृदय में जो होता है, हार्ट में जो होता है, 3 कोष होते हैं और 2 अलिंद होते हैं और एक निलय होता है, ठीक है। और वहीं अगर ह्यूमन यानी मानव में पूछ ले, तो मानव में 4 कोष होते हैं, 4 कोष होते हैं और 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं इसमें हम। क्वेश्चन दिया था जब 2000 में बिहार के विभाजन के बाद, यहाँ पे बाद होगा, ठीक है, ये समय नहीं होगा, बाद कितनी विधानसभा सीट था। जब झारखंड अलग हुआ था बिहार से 2000 में, तो उस वक्त उसके बाद कितनी सीटें थी, तो 2083 जितनी आज है, ठीक है। अगला देखते हैं इसमें। क्वेश्चन मैथ का था कि नेचुरल नंबर के लिए ये इक्वेशन दिया था, ठीक है। ये क्या होगा, ऑप्शन था सम होगा, विषम होगा, क्या होगा। नेचुरल नंबर आप समझ पा रहे होंगे, एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डैश 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 होता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 से, और होल नंबर पूछता है ना, पूर्ण संख्या है तो 0 से स्टार्ट होता है। तो हमें नेचुरल नंबर पूछा है, तो हमें कुछ नहीं करना था, बस ये जो भी है एक या फिर कोई भी आप रखोगे ना इसमें, तो इसी इक्वेशन की हेल्प से आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। जैसे हम एक रखते हैं तो n की जगह एक रखोगे, तो यहाँ पे 6 एकम 6 यानी कि एक सम संख्या है। 2 भी रखोगे तो 5 2 7 दूनी 14, फिर भी सम संख्या आया। 3 रखोगे n की जगह, तो 5 3 अतिरिक्त 24, फिर भी हमारा एक 24 सम संख्या है, यानी कि हमारा जो सम संख्या ऑप्शन था वही सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। और एक किण्वन से था, ठीक है, किण्वन। तो उसमें जो ऑप्शन था आपका ये सही होगा, ठीक है। किण्वन सक्रिय ऊर्जा को बढ़ाकर अभिक्रिया की दर को बदल देती है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक क्वेश्चन था पलामू से, शायद ऐसे कुछ था, ये भी टिक करने वाला था कि इसमें बताना था कौन सा गलत होगा। तो ये जो पामलू मणिपुर है ना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जिन भाइयों ने भी ये किया होगा उनका सही होगा। और देख लेते हैं इसमें कुछ। हाँ, एक बुक से क्वेश्चन था। तो बुक से जो क्वेश्चन था मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन बता रहे थे लोग कि जयप्रकाश नारायण उसका ऑप्शन में था, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं इसमें कुछ। क्वेश्चन एक मैथ का था, इसमें दिया था ये जो आपका है नंबर सिस्टम का, ठीक है। तो इसमें इसी को आपको सॉल्व करना था। आप जानते होंगे जो बार वाला होता है, इसका आंसर हमारा कितना था, 7/30, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, 23 में से हमें जिस पर बार नहीं होता है उसे माइनस करते हैं, तो यहाँ से 21 आ जाएगा। 21 बटे कितनी संख्या पर बार नहीं है, तो एक संख्या पर, और कितनी पर बार है, तो यानी कि 90 हो जाएगा। यहाँ पे ये 21 है, 21, ठीक है। तो अब 3 से काटोगे तो 7/30 आपका आंसर आ जाएगा। और देखते हैं इसमें। एक क्वेश्चन पूछा था कि राजकोषीय घाटा से, एक क्वेश्चन आया था, राजकोषीय घाटा से भी एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ठीक है। राजकोषीय घाटा से, तो इसका 4% शायद ऑप्शन में था, वो आपका सही हो जाएगा। तो मुझे जितने भी अब तक क्वेश्चन मिले मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए। आगे जो भी क्वेश्चन मिलेगा मैं आपको जल्द ही भेज दूंगा, ठीक है, बना दूंगा उस पर वीडियो, मेरा मतलब है, ठीक है। तो चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करने इस तरह का अपडेट पाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।